हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में इस तरह पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी नौसेना कहाँ स्थापित की थी? तो शिवाजी जो है अपनी नौसेना जो है कहाँ स्थापित की थी? कोलाबा, कल्याणी, सालसट्टे या बस्सीन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, शिवाजी ने अपनी नौसेना जो है कोलाबा में स्थापित की थी। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, कोलाबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम पेशवा कौन थे? जो पेशवा जो है वह प्रथम कौन थे, ये बताना है। जैसे बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या माधवराव प्रथम। तो दोस्तों, प्रथम पेशवा जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, बालाजी विश्वनाथ। भारत को उपनिवेश बनाने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था? भारत को उपनिवेश बनाने वाला जो प्रथम देश था यूरोपीय, वो कौन था? फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल या नीदरलैंड्स? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रथम उपनिवेश बनाने वाला जो देश था वो पुर्तगाल था। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, पुर्तगाल जो था वो भारत को उपनिवेश बनाने वाला पहला देश था। अगला जो प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है, क्या वो अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? कौन था, ये आप लोग को बताना है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था वो भारतीय मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। अगला जो प्रश्न है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है भारत में पहली बार कब और कहाँ हुई थी? 1578 ईस्वी मद्रास में, 1570 ईस्वी कालीकट, 1556 ईस्वी गोवा और इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1526 ईस्वी गोवा में हुई थी। 1526 ईस्वी गोवा में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी? दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री समझिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। तो यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम जो फैक्ट्री कहाँ और कब स्थापित की थी? सूरत 1608 ईस्वी में, अहमदाबाद 1610 ईस्वी में, मुंबई 1606 ईस्वी में या कोलकाता 1609 ईस्वी में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली जो फैक्ट्री थी वह सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। 1608 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? टॉमस रो, जॉब चारनॉक, कैप्टन हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कोलकाता शहर की स्थापना जो है जॉब चार्नक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, जॉब चार्नक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का अगर आंसर जान रहे हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 19 जनवरी को ही होने वाला है, इसलिए आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, बंगाल में फ्रांसीसियों द्वारा
स्थापित बस्ती का नाम था, यानी बंगाल में जो फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित जो बस्ती था उसका नाम क्या था? मुर्शिदाबाद, श्री रामपुर, चंदर नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चंदर नगर हो जाएगा। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों के द्वारा जो नगर बसाया गया था उसका नाम चंदर नगर था। अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से कौन सबसे अंत में भारत आए थे? यानी यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां आई थी भारत में उसमें सबसे अंत में कौन आए थे? जैसे डच है, डेनिश है, ब्रिटिश है या फ्रांसीसी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे। फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में, ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 25 जुलाई 1757 को, 23 जून 1657 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो कि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गया है ना, सही है। एक 1657 है, एक 1757 है। तो 23 जून 1657 या 23 जून 1757। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 23 जून। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 23 जून 1757 को हो जाएगा राइट आंसर। प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बने? यानी कौन सा युद्ध था जिसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक संस्थापक बन गए थे? जैसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद या बक्सर के युद्ध के बाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक संस्थापक बन गए थे। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज वास्तविक संस्थापक बन गए थे किसके? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अकबर हैं, औरंगजेब हैं, शाहजहां हैं या जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ था? यानी कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में वो किन के बीच हुआ था? ब्रिटिश और मराठों के बीच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच या शिवाजी और साइगता खां के बीच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और यह कब हुआ था ये भी याद रखेंगे 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्यशोधक आंदोलन, ब्रह्म विरोधी आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ पलानी आंदोलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। स्वाभिमान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी के द्वारा चलाया गया था। औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु नानक की। तो जो औरंगजेब था वो सिखों के जो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। ऑप्शन एक याद रख लेंगे, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है
औरंगजेब ने करवाया था। अगला जो प्रश्न है, मुगलों की राजकीय अदालती भाषा क्या थी? जो मुगलों की राजकीय अदालती भाषा क्या थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या अरबी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फारसी। फारसी मुगलों की राजकीय अदालती भाषा थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? यानी राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किसने भेजा था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय या मोहम्मद शाह रंगीला? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु कौन था? औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु जो है शेख अहमद सरहिंदी, शेख मासूम, शाह मोहम्मद गौस या शाह वली उल्लाह? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शेख मासूम जो था औरंगजेब का आध्यात्मिक गुरु था, शेख मासूम। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी उर्दू, अरबी, हिंदी या फारसी? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो फारसी कर लेंगे। मुगल काल की राजभाषा थी या अदालती भाषा थी, दोनों फारसी ही थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है 1607 पुरंदर, 1615 पूना, 1622 रायगढ़ या 1627 सिवनेर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1627 सिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वह कौन सा सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां या सैयद बांदा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अफजल खां। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, अफजल खां ने भेजा था। अगला जो प्रश्न है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम युद्ध, चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी और यह 1540 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1456, 1556, 1560 या 1605? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह 1556 में हुई थी। 1556 याद रख लेंगे, 1556 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है 1456, 1556, 1576 या इनमें से कोई नहीं? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी वह 1576 में हुई थी। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की सर्वाधिक विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा, दास प्रथा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति या इनमें से कोई नहीं? तो अकबर के जो शासनकाल की जो सर्वाधिक विशेषता थी वह थी मनसबदारी प्रथा। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, मनसबदारी प्रथा जो थी अकबर की शासनकाल की सर्वाधिक विशेषता थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? राजा टोडरमल जो है किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सैन्य अभियान में, भू राजस्व में,
हास्य परिहास में या चित्रकला में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में जो है राजा टोडरमल भू राजस्व में ख्याति प्राप्त की थी। भू राजस्व। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक जो है किसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जहांगीर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर जो है क्या वह कला, साहित्य, न्याय या अत्याचार के लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, न्याय के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का जो है मूल नाम क्या था? जैब-उन-निसा, फातिमा बेगम, या मेहरुन्निसा, या जहां आरा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेहरुन्निसा जो था नूरजहां का मूल नाम था, मेहरुन्निसा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में गुलाब से इत्र बनाने की कला निम्न में से किस महिला ने विकसित की थी? जहांगीर के शासनकाल में गुलाब से इत्र बनाने की कला जो है किस महिला ने विकसित की थी? अस्मत बेगम, नूरजहां, हमीदन बेगम, या मरियम जमानी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की कला विकसित की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, शाहजहां ने किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सभी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।